आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा छठवीं के बच्चों को एमपी बोर्ड में जो बुक दी गई है हिंदी की, उसका सॉल्यूशन हम लगातार देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पेज नंबर 16 से लेकर 20 तक का जितने भी आपको प्रश्न इसमें दिए गए हैं 16 से 20 में पेज नंबर में इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, जिसमें हमारा लर्निंग आउटकम्स रहेगा H511 और H516। इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसका टॉपिक है शब्द संयोजक। और इससे पहले के वीडियो आपको दे दी गए हैं जिसमें आपकी पहले की बुक का सॉल्यूशन दिया गया है, इससे पहले के पेज का। तो यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जाकर। और साथ ही आपके इंग्लिश का संपूर्ण बुक का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो उसका भी सॉल्यूशन आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शब्द संयोजक टॉपिक हम पूरा करते हैं। लर्निंग आउटकम से आपका H511 और H516। इसमें आपको देखिए भाषा की व्याकरणिक इकाइयाँ जैसे कारक, चिन्ह, क्रियाकाल, विलोम की पहचान करते हैं और उनके प्रति सचेत रहते हुए लिखते हैं। और इसमें आपको 516 में पाठ्यपुस्तक और उससे इतर सामग्री आय संवेदनशील बिंदुओं पर लिखित ब्रेल लिपि में अभिव्यक्त करते हैं। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। शिक्षक मेंटर गतिविधियां और निर्देश आपको नीचे दिए रहते हैं इस तरीके से। इसके बाद देखिए पाठ्य सामग्री आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसमें आपको क्या बोला गया है, योजक चिन्ह आपको दिया गया है। योजक चिन्ह आपको दिया है। इसके बाद देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इसको पढ़ना है आपको। पहले आपको दिया है, नेहा अपने भाई बहन के साथ मोहल्ले के बाल उद्यान में खेल रही है। नेहा गेंद फेंकती है और उसका भाई बार बार गेंद उठाकर लाता है। वह नेहा की बहन को गेंद उठाने नहीं देता और न किसी बहाने खुद ही गेंद उठा लेता है। नेहा के पास एक छोटा सा बल्ला भी है। तीनों आज खूब दौड़ दौड़ कर खेल रहे हैं। इस तरीके से आपको योजक चिन्ह दिए गए हैं अंडरलाइन में, इनको आपको समझना है। इसके बाद देखिए आपको अभ्यास 1 आपको यहाँ पर दिया है। अभ्यास 1 आपको दिखना है यहाँ पर। इसके बाद देखिए दिनांक, तो आप जिस भी तारीख को लिखेंगे वो दिनांक आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप जिस भी तारीख को लिखेंगे आप अपने अनुसार इसको लिखेंगे। इसके बाद देखिए आपके प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त योजक चिन्हों के बाद शब्द अनुमान पर के आधार पर लिखिए। देखिए जैसे आपको देखिए जल्दी 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 आपको दिया है, इसी तरीके से आपको आगे के शब्द लिखना है। कहीं ना कहीं लिख देना है आपको। चांद चांदनी इस प्रकार से लिखना है। भाषा भारती इस प्रकार से लिखना है। जैसे जैसे लिख लेना है। दीप दीप लिख लेना है। इस तरीके से आपको, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से देखिए आपको लिख लेना है। कहीं, चांदनी, भारती, जैसे, दीप, चाची, कर्म, इस तरीके से आपको ये पूरा लिख लेना है। ये आपका देखिए योजक चिन्ह का उदाहरण हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर है अभ्यास 1 का। तो वीडियो को रोकना है और पूरा उत्तर आपको लिख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। आपको इसका उत्तर पहले अभ्यास में उत्तर पूरे लिख लेना है। इसके बाद देखिए अभ्यास नंबर 2 है। अभ्यास 2 में है आपका देखिए दिनांक आपको अपने अनुसार भर लेना है। इसके बाद निम्नलिखित स्थितियों में योजक चिन्ह लगाकर शब्द बनाइए। निम्नलिखित स्थिति में आप योजक चिन्ह बनाकर आपको जो शब्द बनाना है। जैसे तुलना करने वाले शब्द सा से सी, तो देखिए कमला सा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको देखिए दूसरा, 2 शब्दों के बीच में और की स्थिति होने पर क्या लिखना है आपको, रानी और राजू, इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है, 2 शब्दों के बीच में का की स्थिति होने पर, तो इसका हो जाएगा आंसर कर्मसा इसका उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए पुनरुक्त शब्दों के बीच, तो पुनरुक्त शब्दों के बीच बार आ जाएगा। और इसके बाद देखिए 2 शब्दों के बीच न की स्थिति होने पर किसी ना किसी, इस तरीके से तुलना के लिए सा से सी की स्थिति होने पर आगे पीछे, इस तरीके से आपको इसका अभ्यास नंबर 2 का उत्तर लिख देना है। अभ्यास नंबर 2 का आपका उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को रोकना है और पूरा उत्तर आपको लिख लेना है। अभ्यास 2 का उत्तर आपका है। इसके बाद देखिए मूल्यांकन नंबर 6। मूल्यांकन नंबर 6 आपको दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित शब्दों के मध्य योजक चिन्ह हटाकर योजक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो आपको इस तरीके से बताना है। सुख दुख में आपको लिखना है सुख और दुख। राजा धर्म में लिखना है राजा का धर्म। धर्म में धर्म और अधर्म। विश्राम गृह में विश्राम का ग्रह। भक्ति भाव में भक्ति और भाव। इस तरीके से आपको मूल्यांकन नंबर 6 में ये उत्तर लिख देने हैं। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। तो वीडियो को रोकिए और पूरा उत्तर आप लिख लीजिए। आई होप आपने वीडियो रोककर उत्तर लिख लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आपका कक्षा से बाहर इसका टॉपिक है लर्निंग आउटकम से आपका H506 और H508। और इसमें क्या बोला गया आपको, अपनी पाठ्यपुस्तक की इतर सामग्री अखबार, बाल पत्रिका, हैंड होर्डिंग्स आदि को समझाते हुए पढ़ते हैं। और 508 में है अपरिचित शब्दों के अर्थ को शब्दों में खोजते हैं। इस तरीके से आपको बोला गया है। ये आपको इस तरीके से आपको दिया हुआ है। इसके बाद आपको पाठ्य सामग्री यहाँ पर दी है। पाठ्य सामग्री में आपको कोरोना से बचाव दिया गया है।
एसएमएस का पालन करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, आपस में 2 गज दूरी रखें, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, 2 दिन में 2 बार हाथ धोएं। इस तरीके से पोस्टर आपको दिया हुआ है कोरोना से बचाव का, इसको हमने पढ़ा। इसके बाद देखिए अभ्यास नंबर 1 है। अभ्यास नंबर 1 है जिसमें आपका देखिए क्या है, 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पल्स पोलियो अभियान ये 2021 21 जनवरी से 1 फरवरी तक। और वर्ष से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं, जिला स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल। इस तरीके से दिया गया है। और इसके बारे में देखिए इसके तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऊपर बना होर्डिंग्स किसके बारे में है? तो आंसर लिखना छात्रों, पल्स पोलियो अभियान 2021, ये पल्स पोलियो अभियान 2021 के बारे में है। दूसरा, 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर आपको लिखना है, इस पंक्ति का संदेश यह है कि 1 महीने में 1 बार बच्चों को 2 बूंद पोलियो पिलाकर उसे पोलियो से हमेशा दूर रखना है। इस तरीके से इसका जो है संदेश हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका, पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों को। 5 वर्ष से 0 से 5 वर्ष के बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। चौथा, होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक तक पिलाई जाएगी, कब तक पिलाई जाएगी? तो आंसर हो जाएगा इसका 5 वर्ष तक पिलाई जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसमें तारीख भी लिख सकते हैं 1 फरवरी तक। इसके बाद देखिए अभ्यास नंबर 2 है आपका। अभ्यास नंबर 2 है। अभ्यास नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है कि होर्डिंग्स के अलावा हमें सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञापन और समाचार पत्र से। यह आपका पहले प्रश्न का इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, अखबार हमारे लिए क्यों उपयोगी है? अखबार हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो आंसर लिखना, हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए अखबार आवश्यक होता है। इस तरीके से आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, गाँव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए हम कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो आपको सूची बनानी इस तरीके से, गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए हम निम्न माध्यमों का उपयोग करेंगे। पहला, पोस्टर के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, कोटवार द्वारा, समाचार पत्र द्वारा आदि। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख देना है। तो छात्रों वीडियो को रुकिए और उत्तर पूरा आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो जाएगा। आई होप आपने वीडियो रोक लिया होगा और उत्तर लिख लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद देखिए मूल्यांकन नंबर 7 आपको दिया गया है, जिसमें पल्स पोलियो अभियान 2021 की हुई शुरुआत लिखा गया है। इसको पढ़ लेते हैं। देखिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की पिलाई गई पोलियो ड्रॉप। नई दिल्ली पोलियो टीकाकरण अभियान 31 जनवरी से पूरे देश में शुरू हो गया है। भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत देश भर में 17 जनवरी से होने वाली थी, लेकिन 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान के चलते इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इसे देश में पोलियो राष्ट्रीयकरण प्रतिरक्षण दिवस NID या पोलियो रविवार के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। पल्स पोलियो अभियान में लगभग 17 करोड़ बच्चों को दवा पिलाई जाती है। इस तरीके से आपको यहाँ पर पोस्टर दिया गया है, इसको हमने स्पीड से पढ़ा। इसके बाद देखिए हम इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न आपका, देश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरू कब हुआ था? कब शुरू हुआ था पल्स पोलियो अभियान? तो 31 जनवरी 2021 से आपको इसका उत्तर लिख देना है। दूसरा प्रश्न है आपका इसमें कि वर्ष 2021 से पल्स पोलियो अभियान का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर आपको लिखना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड प्रश्न है कि पोलियो रविवार के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको होगा पल्स पोलियो अभियान 2021। चौथा प्रश्न है आपका इसमें कि इस वर्ष के लिए पल्स पोलियो अभियान की तिथि आगे क्यों बढ़ाई गई थी? तो आंसर लिखना है आपको कोरोना टीकाकरण अभियान के चलते। और पांचवा देखिए पल्स पोलियो अभियान से कितने बच्चे लाभान्वित होते हैं? तो आंसर आपको लिखना है 17 करोड़। हर वर्ष जो है 17 करोड़ बच्चे लाभान्वित होते हैं पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत। तो इस वीडियो में छात्रों हमने देखा पेज नंबर 20 तक का पूरा सॉल्यूशन। यदि आपको इससे आगे के सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको जल्दी इसके आगे के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो छात्रों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं छात्रों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।